हे भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा के लिए कुटिया में छोड़ा था, फिर तुम यहाँ कैसे चले आए भैया? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया भैया? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? आवाज आपकी सुनते ही चौकी और अतुलाई हो बेचैन हुई, बेताब हुई, हद से ज्यादा घबराई हो। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन है ये, इनमें उनका कोई दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। हे भैया लक्ष्मण, अब मैं सब कुछ समझ गया। यह अवश्य ही राक्षसों की माया थी। भैया लक्ष्मण, मेरा वाम नेत्र बार बार फड़क कर कह रहा है कि सीता पर कोई आपत्ति आई है। भैया लक्ष्मण, मेरे विचार से तो सीता कुटिया में है ही नहीं दिखा। हमें शीघ्र ही कुटिया की ओर चलना चाहिए भैया। भैया लक्ष्मण, तुम तो कहते थे जानकी कुटिया में ही है। हे भैया, वो तो यहाँ है ही नहीं। हे भैया लक्ष्मण, मैंने जो कहा था वही हुआ। उन राक्षसों ने मौका देखकर और अपना वार कर डाला। भैया लक्ष्मण, अपना वार कर डाला। हे भैया लक्ष्मण, सीता यहाँ है ही नहीं। सीते, 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 हे पर्वतों पर विराजमान वृक्षों, तुम तो सदैव वायु की गति से चलायमान रहते हो। तो हे वृक्षों, तुमने तो मेरी सीता को अवश्य देखा होगा, फिर तुम कुछ बतलाते क्यों नहीं? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आप तो सकल संसार पर अपनी दृष्टि रखते हो ना। तो फिर हे सूर्य देव, आपने तो मेरी जानकी को अवश्य देखा होगा, आप भी बतला दीजिए। तुमने मेरी मृत नैनी को देखा है क्या? हे कोकिल, तुम कूक कर बतला दे, मेरी कोकिल नैनी ढक गई। हे वनों के वृक्षों, तुम ही बतला दो, मेरी जानकी ढक गई। हे कुटी कुटी, तू बतला दे, मेरी मिथिलेश नंदिनी इधर गई या घर गई? तुम्हें ठाने प्यारे भटकते हैं अवध के बिहारी, होंगे कहाँ सब कुछ निभाया बहुत धीरधारी भटकते हैं।
फूलों की हे प्रिय लक्ष्मण, देखो लगता है यहाँ किसी ने युद्ध किया है। जागे पराग दीर्घपति